नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 दिवसीय किसान मेला की हो रही है शुरुआत। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की होगी बहाली। योगी 2 कहे जाने वाले अवधेश सहनी को मिली जान से मारने की धमकी। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। 6 दिनों तक जनपद में रहेगी दीपोत्सव की धूम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला 17 और 18 अक्टूबर को आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में आयोजित किया जा रहा है। मेला में प्रगतिशील और एचीवर किसानों के साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, सहकारिता, सिंचाई, बैंकिंग, एनजीओ और कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न विभागों और कृषि निवेश कंपनियों के स्टॉल लगेंगे, जिससे किसानों को नवीनतम जानकारी और तकनीक तथा मार्गदर्शन मिलेगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं उपस्थित होकर अपने अपने विभागों के स्टॉल का आयोजन सुनिश्चित करें। देवरिया के लार थाना क्षेत्र के चूरिया गांव निवासी अवधेश सहनी, जो जोगी 2 के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई। साथ ही उनके मोबाइल पर हथियार और 4 गोलियों की तस्वीरें भेजी गई। अवधेश सहनी ने धमकी देने वाले की ऑडियो रिकॉर्डिंग और असलहे की तस्वीर अपने पास सुरक्षित रखी है। इसको लेकर सोशल मीडिया में भी खबर वायरल हो गई है। इस मामले में खुफिया विभाग जानकारी जुटा रहा है, जबकि पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। लार थाना क्षेत्र के अवधेश सहनी भगवा वस्त्र पहनने, कान में कुंडल धारण करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोली की नकल करने के कारण योगी 2 के नाम से काफी चर्चित है। अवधेश सहनी ने पुलिस को नामजद तहरीर भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न विकास खंड मुख्यालयों में AIS इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में देवरिया जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तिथिवार शिविर का आयोजन किया गया है। 18 और 19 अक्टूबर को तरकुलवा, देवरिया सदर ब्लॉक में 21 और 22 को, पथरदेवा लार में 23 और 24 को, गौरी बाजार रामपुर कारखाना में 25 और 26 को, बैतालपुर तथा देसही देवरिया ब्लॉक में 27 और 28 अक्टूबर को, सलेमपुर ब्लॉक में 3 और 4 नवंबर को, भटनी ब्लॉक में भी 3 और 4 नवंबर को प्रत्येक विकास खंड में 2 दिन का भर्ती शिविर आयोजित किया जा रहा है। डिप्टी कमांडेंट रजनीश कुमार राय और भर्ती अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो सिविल डिफेंस के तहत NDRF तथा ट्रेनिंग सभी प्रशिक्षु को भी दिया जाता है और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत और विदेशों में भी कर रही है। इस शिविर में सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जौनपुर ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा सैनिक एवं सुपरवाइजर पद के लिए शारीरिक मापदंड, जिसमें लंबाई 167.5 सेंटीमीटर, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर, उम्र 19 से 40 के बीच, वजन 56 से ज्यादा और 90 से कम तथा योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विभाग दल के तत्वाधान में बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर में विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने फीता काटकर खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। सपा सांसद रमा शंकर विद्यार्थी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सीनियर बालक वर्ग की 1500 मीटर की दौड़ में विश्वजीत चौहान और 100 मीटर की दौड़ में उमा शंकर अव्वल रहे। सब जूनियर बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में जानवी सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया। सब जूनियर बालक वर्ग की कबड्डी में सलेमपुर विजेता रहा। बैडमिंटन में सोनाली गुप्ता चैंपियन रही। राज्य मंत्री ने कहा कि खेलों की प्रासंगिकता पर अभिभावकों को ध्यान देने की जरूरत है। खेल टीम वर्क, संचार और नेतृत्व जैसे मूल्यवान जीवन कौशल को सिखाते हैं।
2 दिन बाद जिले में दीपोत्सव की धूम शुरू होगी। धन त्रयोदशी से शुरू होकर दीपावली महापर्व भाई दूज पर खत्म होगा। इसके मद्देनजर बाजार सजने धजने शुरू हो गए हैं। लोग घरों को सजाने के लिए झालर, लाइट आदि खरीदने में जुट गए हैं। दीपावली महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। परदेश में रहने वाले लोग अपने गांव लौटने लगे हैं। हर कोई इस पर्व को अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ मनाने की तैयारी में लगा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। रंग बिरंगे झालरों से दुकानें सज गई हैं। इस बार 6 दिनों का दीपोत्सव होगा। इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 को नरक चतुर्दशी और 20 को दीपावली मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा होगी। इसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। पंडित आचार्य अनुभव पांडे ने बताया कि 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी की शुरुआत दोपहर 12:18 से होगी। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही दीपावली की तिथि को लेकर भी कोई भ्रम नहीं है। 20 अक्टूबर को दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल शाम 7:08 से 8:18 तक रहेगा। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में आज भी सभी थानाध्यक्षों की टीम ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना बताया जा रहा है। भलुअनी विकास खंड की पीड़री ग्राम सभा में एक सरकारी ट्यूबवेल से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यह ट्यूबवेल खेतों की सिंचाई के लिए लगाया गया, लेकिन लीकेज के कारण पानी लगातार बह रहा है। विभाग की लापरवाही से जल संरक्षण के प्रयासों को झटका लग रहा है। बीते 15 अक्टूबर को ग्रामीणों की सूचना पर पत्रकारों ने जाकर मौके पर देखा तो ट्यूबवेल से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जहां कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, तो वहीं इस तरह की बर्बादी चिंताजनक है। ट्यूबवेल पर ऑपरेटर और विभाग की जानकारी के लिए लगा बोर्ड भी पूरी तरह से रंग से ढका हुआ है। ग्राम प्रधान महावीर से बात करने पर उन्होंने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेज में पानी टंकी से मिले गोरखपुर के केमिकल फैक्ट्री के मालिक के शव को लेकर पुलिस गोरखपुर पहुंचकर उनकी पत्नी का भी बयान दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पुलिस और एसओजी की टीम करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में डेरा डालने के बाद जांच पड़ताल करते हुए 12 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की है। अन्य पहलुओं पर जांच एकत्र किया जा रहा है। मृतक अशोक गावड़े, जो आदित्य विश्व कॉम्प्लेक्स कुलगांव ठाणे महाराष्ट्र के निवासी थे, उनका शव मिला था। शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। अज्ञात के विरुद्ध केस भी दर्ज हुआ है और पुलिस अब इसमें तेजी से जांच कर रही है। उनकी पत्नी का बयान दर्ज हुआ है। पुलिस ने अशोक के साले से बातचीत कर कोतवाली में उनका भी बयान दर्ज किया है और अब तक इस मामले में पुलिस ने कांड का उद्भेदन नहीं किया है, पर जल्द ही उद्भेदन की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन को लेकर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाटपारानी क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भाटपारानी देवेंद्र सिंह सहित मिशन शक्ति के तमाम पदाधिकारी गांव क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज भी कई क्षेत्रों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे डायल 112, हेल्पलाइन नंबर 181, वुमेन पावर लाइन 10 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर के लिए 181, स्वास्थ्य सेवा के लिए 102, एम्बुलेंस के लिए 108 और साइबर हेल्पलाइन के लिए 1930 के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया। जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी जिले में बिना मान्यता वाले विद्यालयों का संचालन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिस देने के बाद भी विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने दोबारा नोटिस जारी कर विद्यालयों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। काफी दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग बिना मान्यता वाले खिलाड़ियों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने में जुटा है। इसके तहत 10 अक्टूबर को सदर खंड शिक्षा अधिकारी देवमुनि वर्मा ने बरहज और नगर क्षेत्र के आधा दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण भी किया था। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपनी मोबाइल फोन में भी आप रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 दिवसीय किसान मेला की हो रही है शुरुआत। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की होगी बहाली। योगी 2 कहे जाने वाले अवधेश सहनी को मिली जान से मारने की धमकी। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। 6 दिनों तक जनपद में रहेगी दीपोत्सव की धूम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।